भगवान शिव जानते थे कि यदि हम यहां पर रुकेंगे तो ये बोलते जाएंगे और कहीं हमको क्रोध ना आ जाए। भगवान शिव ने सोचा कि यहां से जाने में ही भलाई है। चुपचाप उठकर भगवान शिव चले गए। लेकिन बंधुओं, जिस दिन से दक्ष ने शिव को शाप दिया है, उस दिन से संसार में यज्ञ होना ही बंद हो गए। अब कोई यज्ञ ही नहीं करता, क्योंकि यदि यज्ञ करेंगे, शिव के नाम की आहुति यज्ञ में नहीं डालेंगे और कहीं शिव को क्रोध आ गया तो फिर कौन बचाएगा? तो किसी ने यज्ञ ही नहीं किया, यज्ञ बंद हो गया। जब बहुत दिन निकल गए तो इस दक्ष ने मन में सोचा कि क्यों ना शिव का अपमान करने के लिए मैं ही एक यज्ञ करूं, क्योंकि अब तो कोई यज्ञ करता नहीं है तो शिव का अपमान कैसे होगा, मेरा शाप तो बेकार चला गया। तो क्यों ना मैं ही यज्ञ करूं और उस यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति ने स्वयं हरिद्वार में गंगा के तट पर कंखल क्षेत्र में बृहस्पति सब नाम का यज्ञ प्रारंभ किया है। और उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन सती जी को भी नहीं बुलाया और भगवान शिव को भी नहीं बुलाया। दोनों में से किसी को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती ने सुना कि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, अब बेटी को तो मन में बार बार आता है कि मेरे मायके में कोई उत्सव हो तो मैं भी जाऊं वहां पर। आज जब सुना कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमको बुलाया नहीं, सोचने लगी कि शायद काम ज्यादा होगा, भूल गए होंगे पिता। कोई बात नहीं, भगवान शिव को कहा कि प्रभु, मैंने अभी अभी सुना है कि मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं गंगा किनारे हरिद्वार में। हे नाथ, आपकी आज्ञा हो तो हम भी उस यज्ञ में चलें। भगवान शिव बोले कि सती, हम जरूर चलते, लेकिन हमको तो बुलाया नहीं गया। सती ने कहा कि प्रभु, कैसी बात आप करते हो? अरे, बेटी को तो माँ बाप के यहां बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, वहां कैसे बुलावे की जरूरत? माँ बाप का द्वार तो हमेशा अपनी बेटी के लिए खुला है, मैं तो कभी भी जा सकती हूं, शायद बुलाना भूल गए होंगे। भगवान शिव बोले, नहीं सती, आप नहीं जानती हो, लेकिन मुझे मालूम है आपके पिता ने जानबूझकर हमको नहीं बुलाया, क्योंकि वो अंदर से हमसे ईर्ष्या करते हैं। और सती, ये जो यज्ञ आपके पिता कर रहे हैं, ये यज्ञ भी मेरा अपमान करने के लिए हो रहा है। मैं तो आपसे यही कहूंगा सती कि आप उस यज्ञ में मत जाओ। ये बात जब सुनी, सती जी को बड़ा दुख हुआ। कहा कि प्रभु, आप क्यों बार बार मना कर रहे हो? भगवान ने कहा कि देखो सती, यदि आप जाओगी तो आपका अपमान वहां होगा, ये पक्की बात है, मैं लिख कर दे सकता हूं। यदि तुम जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा ही। और सती, कान खोलकर सुन लो, यदि किसी पराये से अपमान होता है तो व्यक्ति एक बार सहन भी कर लेता है, पर जहां अपने ही अपमान करने लग जाएं, वहां फिर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। मरणाय कल्पते, वो तो मरण तुल्य हो जाता है। भगवान शिव बोले कि सती, मैं तो यही कहूंगा कि आप मत जाओ, मत जाओ। ऐसा कहकर भगवान शिव समाधि में बैठ गए कि अब सती जाने, जो चाहे सो करे। भगवान शिव ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आज सती को थोड़ा सा एक गलती हो गई जीवन में। सती जी ने आज भगवान शिव की बात नहीं मानी है। बहुत मना किया था शिव ने, लेकिन आज सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और आज्ञा का उल्लंघन करके आज अपने पिता के यज्ञ को देखने सती जा रही है। अब बताओ, जब सती ही अपने पति की बात नहीं मान रही तो फिर आज की पत्नियां अपने पति की बात क्यों माने? प्रेम से कहो श्री राधे। जब सती ही अपने पति की बात नहीं मान रही, देखो सती गई तो थी, लेकिन बात भगवान शिव की बिल्कुल सच्ची हुई थी। जैसे ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, सबसे पहले सती की बहनें मिली और देखते ही सती को क्या कहा, आपस में कहने लगी कि देखो इसको किसने बुलाया इस यज्ञ में, बिना बुलाए चली आई, किसने निमंत्रण दिया इसको? ऐसा कहकर खूब ताने मारती हुई वहां से निकल गई। स्वयं सती जी के पिता दक्ष भी सामने से निकले। पिता ने भी एक बार मुस्कुराकर बेटी की ओर नहीं देखा, मुंह फेर लिया। लेकिन बंधुओं, मां का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। जब प्रसूति को मालूम चला कि आज मेरी बेटी आई है सती, तो तुरंत
एक झाड़ी में जल भर के लेकर आई। कहा कि बेटी तू बहुत दूर से आई है, ले थोड़ा सा जल पी ले। सती ने कहा कि माँ यहां सब मेरा अपमान कर रहे हैं, आप कहती हो मैं जल पी लूं? मुझे जल नहीं पीना, मैं पहले यज्ञ मंडप की शोभा को देखकर आऊंगी। ऐसा कहकर सती अंदर चली गई। बंधुओं, सब देवी देवता बैठे हुए हैं, सती जी सबको दर्शन देती हुई अंदर जा रही हैं और सीधे वहां पहुंच गई जहां पर देवताओं के नाम की आहुति निकाली जा रही थी। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, उच्च स्वर से वेद मंत्रों का पाठ हो रहा था। सती कान लगाकर सुन रही हैं, सबके नाम की आहुति यज्ञ में डाली जा रही है, लेकिन सती ने ऐसा एक बार भी नहीं सुना कि शिवाय स्वाहा, शिव के नाम की आहुति किसी ने नहीं डाली। अब सती जी को क्रोध आ गया है। सती जी ने कहा अच्छा, मेरे पिता का इतना बैर मेरे पति से, यहां तो मेरे पति के नाम का अपमान होता है। अरुद्र भागम तमवीक्षचाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। सती जी को बहुत क्रोध आया है। यहां सती कहने लगी कि ये मेरा पिता दक्ष नहीं हो सकता। अरे इतना ये दुष्ट है, आज भगवान के नाम का ये अपमान करता है। क्योंकि बंधुओं, ये शास्त्र की आज्ञा है, जहां पर हरि की या हर की निंदा हो रही हो, वहां पर निंदा करने वाले को दंड देना चाहिए। जो हरि की या हर की निंदा करता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। जो हमारे भगवान की निंदा करे, और यदि आप उसको दंड नहीं दे सकते हो तो शास्त्र की आज्ञा है कि कम से कम अपने कानों में उंगली तो डाल लो, लेकिन अपने भगवान की निंदा कभी मत सुनो। क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, तो होत पाप गोघात समाना। उसको गौ हत्या का अपराध लगता है जो भगवान की निंदा को सुनता है। आज सती जी को बड़ा क्रोध आया है और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ततः स्वभर्तुश्चरणाम बुजासवम जगद्गुरोश्च चिंतयतीन चापरम ददर्श देहो हृतकल्मषा सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। सती जी को क्रोध आया, सती के शरीर से योग अग्नि निकली और उस योग अग्नि में आज सती जलकर भस्म हो गई है। यज्ञ कुंड में आहुति दे दी सती ने अपनी, जलकर भस्म हो गई। लेकिन सती के जलते ही चारों ओर हाहाकार मच गई है। देवी देवता सब भागने लगे। सब बोले कि अब यहां से भागने में भलाई है, क्योंकि भगवान शिव को यदि ये बात मालूम चल गई तो आज उनके क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। सब इधर उधर भागने लगे। लेकिन वहां पर श्री नारद जी ने भी ये दृश्य देखा। और बंधुओं, नारद जी का काम क्या था? नारद जी का काम उस समय मैसेज पहुंचाने का था। उस समय का जितना भी मीडिया था सब नारद जी के ऊपर था, क्योंकि तब तो टीवी भी नहीं थे, कोई न्यूज चैनल भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे जो खबर कर दो। तो कहीं भी कोई भी खबर ले जानी होती थी तो श्री नारद जी महाराज ही लेकर जाया करते थे। आज जब नारद जी ने सुना, नारद जी बोले कि अब तो भगवान शिव को खबर देनी चाहिए, तुरंत भगवान शिव के पास कैलाश पर पहुंच गए। भवो भवान्या निधनम प्रजापते। नारद जी पहुंचे और जाकर सारी खबर सुना दी कि महाराज आज आपकी प्राण प्रिया सती आपके ससुर के उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गई हैं। जो इतना सुना भगवान शिव ने, क्रोध की सीमा नहीं रही है। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को पकड़ लिया, जटाओं को पकड़कर चट्टान के ऊपर फेंककर शिव ने मारा। वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। वीरभद्र को भगवान शिव ने कहा कि अरे वीरभद्र, आज इस दक्ष की इतना हिम्मत, मेरी प्राण प्रिया सती को इसने जलाया है, जाओ जाकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दो तुम। अब तो महाराज वीरभद्र शिव गणों को साथ लेकर चल दिया है। जाकर वीरभद्र ने यज्ञ मंडप के द्वार को तोड़ दिया, देवी देवताओं के बैठने के स्थानों को नष्ट कर दिया है, अनेक देवी देवताओं के अंग भंग करते हुए अंत में वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक ही धड़ से अलग कर दिया और उस यज्ञ कुंड में भगवान शिव के नाम की आहुति डाल दी है। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष का मस्तक ही लेकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। शिवाय स्वाहा।
यज्ञ का विध्वंस हो गया, देवी देवता सब घबरा गए। अब कौन बचाएगा? कहीं ऐसा ना हो भगवान शिव कहीं प्रलय ही ना कर दें। सब घबरा गए देवता, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान शिव की शरण में गए हैं। सब ने भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान शिव स्तुति से प्रसन्न हुए बंधुओं, और भगवान शिव ने उसी समय अपने त्रिशूल सेवक को भेजा। त्रिशूल गया और बकरे का सिर लेकर आया। भगवान शिव ने बकरे का मस्तक लिया और अपने ससुर जी के धड़ के ऊपर भगवान शिव ने रख दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान शिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रखा और जीवन दान दक्ष को दिया था। बकरे का सिर लगाया। इसने बम बम शब्द बोलकर भगवान शिव की स्तुति की है। हम लोग कहते हैं ना बम बम भोले, बम बम भोले। ये बम बम शब्द दक्ष ने ही सबसे पहले बोला था। भगवान शिव की स्तुति भागवत में की थी बंधुओं। भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। वो यज्ञ फिर से शुरू हुआ था। दक्ष को जीवन दान दिया और वो यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, जो सती जलकर भस्म हो गई थी यज्ञ में, उन्हीं सती जी ने फिर आगे चलकर हिमालय के यहां मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में अवतार लिया और कठिन तपस्या करके फिर अपने प्राणनाथ भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से ये सुंदर सती चरित्र शुकदेव जी ने वर्णन किया है। बोलो शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। ये सुंदर चरित्र सुनाया। आगे महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने मनु जी की बेटियों के बारे में तो बताया, लेकिन मनु जी के पुत्रों के बारे में आपने नहीं बताया। क्योंकि हमने सुना है कि मनु जी के जो छोटे पुत्र थे उत्तानपाद, हमने सुना है कि उत्तानपाद के यहां भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ था। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आप कृपा करके मुझे ध्रुव जैसे परम भक्त की कथा सुनाएं। तो शुकदेव जी महाराज बहुत सुंदर ये ध्रुव जी का चरित्र सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो राजन, ये मनु जी के छोटे पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद। बड़े पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत जी की कथा आगे आप लोग सुनेंगे। पहले भागवत में उत्तानपाद का चरित्र आया है। जिन महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक थी सुनीति सबसे बड़ी, और दूसरा छोटी रानी थी जिसका नाम था सुरुचि। दो रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। जिनमें से सुनीति के ही पुत्र थे श्री ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन आप लोग तो सब जानते हो, महाराज उत्तानपाद सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, सुरुचि से प्रेम करते थे। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। ये सब कथा हमारी और आपकी है बंधुओं। सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है, उत्तानपाद कौन है? देखो, उत्तानपाद ही हम सब जीव हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तानो पादो यस्य सह उत्तानपाद, जिसका सिर तो नीचे है और पैर ऊपर है, वो उत्तानपाद है। हम लोग जब मां के गर्भ में थे तो मां के गर्भ में सब उल्टे ही थे। हाँ? मां के गर्भ में सबका सिर नीचे था, पैर ऊपर थे। तो उत्तानपाद कौन हुआ? हम सब उत्तानपाद हैं। और हम सब की दो ही रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? बोले सुनीति है हमारी बुद्धि और सुरुचि है हमारा मन। अब आप स्वयं सोच लो, विचार कर लो, बुद्धि से ज्यादा प्यार करते हो या मन से ज्यादा प्यार करते हो? मन से ज्यादा प्यार करते हो। हम बुद्धि के पीछे नहीं चलते, हम सब मन के पीछे भाग रहे हैं। जहां मन जाता है हम वहीं पहुंच जाते हैं। अब आप लोग बैठे कथा में हो, लेकिन कह सकते हो कथा में बैठे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। शरीर से तो सब बैठे हो, लेकिन मन से बैठे हो नहीं महाराज। शरीर तो यहां है, मन तो घर में ही छोड़कर आए हैं। और कभी कभी तो घर में नहीं, शरीर से कथा में और मन बाजार में जूते चप्पल खरीद रहा होता है।
मन बड़ा चंचल है, हम सब मन के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे ही उत्तानपाद भी सुरुचि से ज्यादा प्यार करते थे, यहां तक कि सुनीति को दूसरा महल रहने के लिए दे दिया था। सुनीति के साथ भी नहीं रहते थे, सुरुचि के साथ रहते थे। परंतु सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एकदा सुरचे पुत्र मंकमारोप्यलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनंदत। हे परीक्षित, एक बार 5 वर्ष के छोटे से सुनीति के बेटा ध्रुव जी महाराज खेलते कूदते अपने महलों से बाहर निकल गए और सुरुचि के महलों में पहुंच गए। ध्रुव जी ने क्या देखा कि सिंहासन पर स्वयं पिता उत्तानपाद बैठे हुए हैं और उनकी गोद में उत्तम खेल रहा है, सुरुचि का बेटा। अब ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं, मन में इच्छा उठी कि क्यों ना हम भी पिता की गोद में चलकर थोड़ी देर खेलें। ऐसा विचार करके श्री ध्रुव जी महाराज भी उस सिंहासन की एक एक सीढ़ी चढ़ने लगे, ऊपर जाने लगे। तो पिता की गोद में बैठने को हुए तो उसी समय सुरुचि वहां पर आ गई। सुरुचि ने कहा कि अच्छा ध्रुव, तू पिता की गोद में सिंहासन पर बैठना चाहता है? बोले हाँ मां, मेरा भैया उत्तम भी तो खेल रहा है, मेरी भी इच्छा है मैं पिता की गोद में बैठूं। तो कहा कि देख ध्रुव, यदि वास्तव में तुझे पिता की गोद में इस सिंहासन पर बैठना है तो ऐसे नहीं बैठेगा, पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले मां आप ही बताओ क्या करना पड़ेगा। तो कटाक्ष करते हुए सुरुचि ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। कटाक्ष करते हुए कहा कि देख ध्रुव, ऐसे नहीं बैठेगा, यदि बैठना है पिता की गोद में तो जाकर पहले नारायण का तप कर। ठीक है मां, तप करूंगा। इतना ही नहीं, नारायण का तप करने के बाद नारायण से वरदान मांगना, कहना कि प्रभु आप कृपा करके मुझे सुरुचि माता की कोख से जन्म दीजिए। तो फिर तू मरने के बाद मेरी कोख से जन्म लेना, तब शायद तू इस सिंहासन पर बैठने लायक बने। लेकिन जब तक तू सुनीति का बेटा है तब तक तू गद्दी पर नहीं बैठेगा। ऐसा अपशब्द एक छोटे से बालक को कहा। अब तो ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास आए, फूट फूट कर रोने लगे जोर जोर से। मां को जब ये बात मालूम चली, सुनीति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को कोई गलत शिक्षा नहीं दी। भागवत में प्रेम से कहो श्री राधे। सुनीति आज चाहती तो ध्रुव को साथ लेकर तुरंत सुरुचि से झगड़ा करने पहुंच जाती कि तूने मेरे बेटे को ऐसा क्यों कहा, और आज की मां होती तो बिल्कुल यही करती, तुरंत झगड़ा करने पहुंचती। कैसे तूने मेरे बेटे से ऐसा कहा? क्या ये महाराज का बेटा नहीं है? क्या मैं महाराज की पत्नी नहीं हूं? तुरंत झगड़ा होता। लेकिन सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनीति तो अपने बेटे को समझाती हैं कि देख ध्रुव, तेरी विमाता ने जो भी तेरे से कहा तू हर बात पर ध्यान मत देना, क्योंकि बेटा संसार में हर जगह दोष भी हैं तो गुण भी हैं, लेकिन भक्त संत वही हैं जो दोषों को तिरस्कार करके गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। बेटा तू गुणों की ओर ध्यान दे, तू दोषों की ओर क्यों देखता है? पूछा मां आप ही बताओ फिर मैं क्या करूं। बेटा तेरी विमाता ने जो कहा ना कि तू नारायण का तप कर, तो अब तुझे बस यही करना है। आज से तू भगवान के भजन में लग जा, तू नारायण के तप में लग जा। बेटा तू तो केवल पिता के इस सिंहासन के लिए मचल रहा है, रो रहा है। नारायण चाहेंगे तो न जाने तू कितने बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ जाएगा। तू क्यों चिंता करता? तू भगवान का भजन कर। अपने बेटे को भजन करने की शिक्षा दी है। अब तो बड़े प्रसन्न होते हुए श्री ध्रुव जी महाराज महलों से निकल गए बाहर। देखो कानपुर के राजा थे उत्तानपाद, कानपुर इनकी राजधानी थी, ब्रह्मावर्त क्षेत्र वो कहलाता है।
कानपुर से जब निकले ध्रुव जी, बाहर आ गए, चौराहे पर खड़े हो गए, चारों ओर रास्ते जा रहे हैं। अब मैं कहां जाऊं जो मुझे भगवान मिले, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे समय में ध्रुव को रास्ता दिखाने के लिए स्वयं साक्षात देवर्षि नारद जी महाराज पर चाहता था कि पिता की गोद में बैठे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए तू नारायण को क्यों परेशान करता है? चल, मैं तेरे पिता से कहूंगा तो तुझे वो गोद में बिठा लेंगे, ये काम तो मैं ही पूरा कर देता हूं, चल मेरे साथ। तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, आप गलत समझ रहे हो। पिता की गोद में बैठने की इच्छा तो पहले थी, लेकिन अब पिता की गोद में बैठने का सवाल नहीं है। अब तो गुरुजी आप कृपा करो तो मुझे परम पिता परमात्मा की गोद में एक बार बिठा दो, मुझे भगवान की गोद में बिठा दो बस, अब पिता की गोद में नहीं बैठना। जब ये बात नारद जी ने सुनी, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि हाँ बेटा, अब मुझे लगता है कि तू वास्तव में भगवान से मिलने के लायक है, क्योंकि भगवान से मिलने में दूसरा कोई बंधन नहीं है बंधुओं, केवल एक ही बंधन है कि हम भगवान से मिलने की इच्छा तो प्रकट करें। अभी तो हम मिलना ही नहीं चाहते उनसे, तभी तो वो हमको नहीं मिलता है। लेकिन ध्रुव जी को नारद जी कहते हैं कि बेटा तू मिलना चाहता है तो तेरे से भगवान जरूर मिलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। नारद जी महाराज कहते हैं कि बेटा तू यहां से सीधे यमुना किनारे जा, कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा तू यहां से यमुना किनारे किनारे जाएगा, आगे चलकर एक बड़ा सुंदर स्थान पड़ेगा जिसका नाम है श्रीधाम वृंदावन। पुण्यम मधुबनम यत्र, तो उस वृंदावन में, उस मधुबन में जाना और वहां जाकर तू अपने हृदय में इस छवि का ध्यान करना कि श्री वत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर रवि व्यक्त चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर छवि का बेटा तू ध्यान करना, जिनके माथे पर मुकुट है, कानों में मकराकृति कुंडल हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है, जिनके वक्षस्थल में सुंदर कौस्तुभ मणि विराजमान है। ऐसे प्रभु की सुंदर झांकी का तू दर्शन करना। और बेटा मैं तुझे ये मंत्र भी दे रहा हूं, तो इस मंत्र का जप भी करना। तो बड़ा सुंदर यहां नारद जी ने ध्रुव को कान में 3 बार द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया है। बड़ा सुंदर ये मंत्र है। नारद जी ध्रुव को सुना रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा कि बेटा अब जा वृंदावन जाकर भजन करना, 5 महीने तुझे तपस्या करनी है, 6ठा महीना होते होते तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर श्री ध्रुव जी को विदा किया है। बंधुओं, जिसके जीवन में गुरु की कृपा होती है उसको तो भगवान मिलते ही हैं, पक्की बात है बिल्कुल। और जिसको नारद जी जैसे गुरु मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और देखो, यदि आपके अंदर वास्तव में शिष्य बनने की इच्छा है, आप यदि वास्तव में गुरु को धारण करना चाहते हो, तो फिर विश्वास मानना, तुमको ढूंढने के लिए गुरु नहीं जाने पड़ेंगे, बल्कि गुरु ही तुमको ढूंढते हुए आ जाएंगे। यहां ध्रुव जी नारद जी को ढूंढने नहीं गए, नारद जी अपने आप ढूंढते हुए आ गए। तभी तो किसी ने कहा कि जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज नारद जी जैसे गुरु मिले हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके श्री ध्रुव जी महाराज सीधे वृंदावन की ओर आ गए हैं। बंधुओं, तो आइए हम लोग भी ध्रुव जी के साथ थोड़ा वृंदावन की ओर चलें।
वृंदावन की भूमि तो बड़ी अद्भुत है। देखो हमारे बीच में साक्षात छोटे से ध्रुव जी महाराज पधार रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर ध्रुव जी का स्वागत करिए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। छोटे से ध्रुव जी लंगोटी लगाकर हमारे बीच में आए हैं भजन करने के लिए। और देखो अभी भगवान भी दर्शन देने के लिए आएंगे। जैसे आज हम इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, ऐसे ही बंधुओं कल की कथा में बहुत सुंदर हम लोग अजामिल उपाख्यान सुनेंगे, जड़ भरत जी की कथा सुनेंगे। और कल की कथा के विश्राम के समय यहां प्रहलाद जी का चरित्र हम सुनेंगे और नरसिंह भगवान की झांकी का दर्शन भी होगा। हमारे बीच में साक्षात खंबे से नरसिंह भगवान कल यहां प्रकट हो। तो आइए अब ध्रुव जी के साथ मिलकर थोड़ा हम लोग भी वृंदावन की ओर चलें। ध्रुव जी महाराज वृंदावन पहुंच गए हैं और ध्रुव जी का यही भाव है। आइए हम लोग भी मिलकर बड़े प्रेम से गाएं कि जरा चल के वृंदावन देखो। अरे थोड़ा देखो तो सही। जरा चल के वृंदावन देखो तो क्या होगा? शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम मुरली सुनाते मिलेंगे, ओ शाम मुरली सुनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम मुरली सुनाते मिलेंगे, ओ शाम मुरली सुनाते मिलेंगे। देखो ऐसे नहीं, ध्रुव जी महाराज वृंदावन आए हैं, वो तो भगवान को देखेंगे ही, दर्शन करेंगे ही, लेकिन क्या हमको बांके बिहारी से नहीं मिलना? किस किस को दर्शन करना है? तो ऐसे चुपचाप नहीं, दोनों हाथ उठाकर जरा ताली तो बजाओ प्रेम से। जय हो, जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। गाइए। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। तो क्या होगा? शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम मुरली सुनाते मिलेंगे, ओ शाम मुरली सुनाते मिलेंगे। और देखो केवल शाम अकेले नहीं मिलेंगे, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही राधा रानी, ओ झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, ओ शाम झूला झूलाते मिलेंगे, ओ शाम झूला झूलाते मिलेंगे, ओ शाम झूला झूलाते मिलेंगे, ओ शाम झूला झूलाते मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जरा चल के, जय हो। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। आइए शाम बंसी बजाते मिले,